बारिश का मौसम हो या फिर कोई अन्य मौसम है, दोस्तों आपने देखा होगा कि जो स्नैक्स यानी सांप होते हैं वो हमारे घर में आसानी से घुस जाते हैं, हमारी कंपनी में, हमारे वर्क साइट यानी कंस्ट्रक्शन में या फिर हमारे प्लांट में। तो आज की वीडियो में हम सब देखेंगे कि कार्बोलिक एसिड का यूज़ करके कैसे हम किसी स्नैक्स यानी सांप को अपने घर में, अपनी कंपनी में, अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर बचाया जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी बारिश का मौसम होता है तो ज़मीन के नीचे पानी भर जाने की वजह से जो स्नैक्स होते हैं वो ज़मीन के नीचे से पानी से बचने के लिए ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के बाद वो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से वो ऐसा जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो पानी से बच सकें। उसी दौरान वो आ जाते हैं हमारे घर में, हमारे कंपनी में, हमारे वर्क साइट जहाँ पर कई लोग वहाँ पर रहते हुए। तो उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे यदि वो हमें स्नैक बाइट कर लें तो हमें डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें बचने के लिए कार्बोलिक एसिड क्या होते हैं, उस यूज कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वही हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि कार्बोलिक एसिड क्या होता है और उसका स्नैक्स के लिए कैसा प्रभाव पड़ता है, स्नैक्स के लिए कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो कार्बोलिक एसिड एक हैवी स्टेन स्मेलिंग मटेरियल होता है, एक एसिड होता है जो स्नैक्स की स्मेल के लिए बहुत हेट यानी घृणा करता है, यानी स्नैक्स उसे स्मेल करेगा, उससे उसको बहुत ही हेट होता है। आपको जानकर ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्मेलिंग पावर स्नैक्स की होती है, यानी सांप की जो स्मेलिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। दे कैन ईजिली स्मेल 300 टाइम्स मोर देन डॉग्स, यानी वे आसानी से स्मेल कर सकते हैं 300 टाइम ज़्यादा, किससे? डॉग से, यानी कुत्ते से। तो आपने इमेजिन कर ही लिया होगा कि स्नैक्स की जो स्मेलिंग पावर क्या होती है, कितनी हाई लेवल की होती है। एंड देन जब भी वो स्नैक्स ये जो कार्बोलिक एसिड है उसको यदि वो स्मेल कर लेता है तो फर्स्टली क्या होता है कि वो अपने रूट को डाइवर्ट कर लेता है, यानी जिस भी रूट पे वो जा रहा है उससे वो वापस घूम जाएगा। सेकंड केस क्या होता है कि कार्बोलिक एसिड इज़ वेरी कॉरोनिक होता है, जो फॉर स्किन, एक स्किन के लिए बहुत ही कॉरोनिक होता है। हैंस इफ स्नैक्स विल ट्राई टू क्रीप ओवर द कार्बोलिक एसिड, यदि कोई स्नैक्स यानी सांप उसके ऊपर से रेंग कर जाने की भी कोशिश करता है तो हिज स्किन विल बी बर्न बैडली, उसका स्किन टोटली पूरी तरीके से कार्बोलिक एसिड की वजह से वो जल जाता है, एंड क्योंकि वो बहुत कोरोसिव नेचर का होता है, यानी कार्बोलिक एसिड बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है। एंड लास्टली क्या होता है, स्नैक विल बी डेफिनेटली डाई आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद जो स्नैक्स होता है वो ये तय हो जाता है कि वो मर जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कार्बोलिक एसिड का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहला नियम है उसका यूज करने का, पहला नियम होता है कि जिस भी एरिया को हम बचा रहे हैं, स्नैक्स आने से जिस एरिया को हम बचा रहे हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा कंपनी हो, चाहे हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो, या फिर कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर बहुत सारे लोग ह्यूमन रह रहे हों, तो वहाँ आने से बचने के लिए जो होता है उसके सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ क्या होता है कि ये जो शीशी होती है जिसमें कार्बोलिक एसिड भरा होता है, उसके चारों ओर 4-5 जगह उसको जो शीशी है उसको खोल के रख दें। अब क्या होगा कि स्नैक्स जब भी आएगा और कुछ दूर से ही उसको स्मेल कर लेगा, क्योंकि वो बहुत स्मेलिंग पावर उसकी हाई होती है, और जैसे ही स्मेल कर लेगा तो स्मेल उसको इतना प्रभाव डालता है, उसको इतना हेट पहुंचाता है स्नैक को कि वो सांप वापस वो घूम जाएगा।
दूसरा इसका यूज करने का तरीका ये है कि जहाँ पर भी एरिया को हम स्नैक्स आने से बचा रहे हैं उसके चारों तरफ कुछ कुछ दूरी पर हम ज़मीन की खुदाई कुछ कर लें, हल्का हल्का खुदाई कर लें। अब क्या करें, जो भी हमारा वो कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड में रुई को डुबोकर, कार्बोलिक एसिड में रुई को डुबोकर उसको क्या करें, उस गड्ढे में ऊपर से ढक दें। ऊपर से ढकने, चारों तरफ हमने ढक दिया। अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि कार्बोलिक एसिड बहुत ही एक अपने आप में भी एक खतरा है, एक वो हैजार्ड्स है जिससे बच्चे उसके संपर्क में ना जाए, या फिर कोई जानवर उसके संपर्क में ना जाए, या फिर कोई अन्य आदमी उसके संपर्क में भी ना जाए, क्योंकि यदि उसके संपर्क में जाता है तो ये अपने आप में भी एक खतरा है, उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए ये जो सेकंड यूजेस नियम है, जो रूल्स हैं, उसको फॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले से। यानी जो भी हम अब क्या करेंगे, चारों तरफ हमने उसको खुदाई करके और उस रुई को भिगोकर, यानी रुई को उसमें डुबोकर कार्बोलिक एसिड को हमने रख दिया। अब क्या होगा, स्नैक्स जब भी उधर आने की कोशिश करेगा, उसकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, वो उसको स्मेल हो जाएगा, वो वहीं से वापस चला जाएगा। लेकिन नोट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कार्बोलिक एसिड का यूज़ करेंगे तो अपने हाथ को ग्लव्स में, अपने हाथों में ग्लव्स, मास्क का, अपने नाकों में मास्क, आँखों में गूगल्स, जूते अवश्य पहन ले, नहीं तो भारी खतरा हो सकती है। आफ्टर यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड, यानी कार्बोलिक एसिड का यूज़ करने के बाद इमीडिएट क्या होना है कि अपने आप को 15 मिनट तक अपने शरीर को पानी के नीचे पूरा ऐसे नहाना है, और जो भी आपके कपड़े हैं वो उसको पानी से यानी साबुन से भी अच्छे तरीके से धुल लें, ताकि उससे कोई भी आपको कार्बोलिक एसिड से इफ़ेक्ट ना हो। तो आज के वीडियो में आपने समझ गए होंगे कि कार्बोलिक एसिड का यूज़ करके हम किसी स्नैक्स को अपने घर में या फिर अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आने से बचा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।